हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज हम स्ट्रेट पैंट और उसके ऊपर की कुर्ती की कटिंग लेकर के हाजिर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट पैंट कटिंग करते हैं। साइज इसका 40 इंच है। तो सबसे पहले पैंट की कटिंग कर रहे हैं। जो भी फैब्रिक है उसको हम 4 फोल्ड में बिछा ले रहे हैं। चार फोल्ड में हमने कपड़े को खुला भाग मैंने अपनी हाथ की तरफ रखा है और दूसरी साइड में बंद भाग है। कपड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये अर्जेंट सिलना है, आज ही मेरे को मिला, कल सवेरे हमको इसको देना है, तो इसलिए इसमें आयरन भी नहीं कर पाई, जल्दी ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। चलिए कपड़े को हमने बिछा लिया है। इसकी ये नीचे जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको हम निशान मार के इसके बाद 2 इंच नीचे ये 2.5 इंच मोड़ने का ले रहे हैं। इसके बाद हम पूरी लंबाई जो पैंट की है 40.5 इंच ले रहे हैं। सिलाई का मार्जिन के साथ में 40.5 इंच रह रहे हैं। ये सिल करके 38 इंच का तैयार होगा, 36 इंच का तैयार होगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंच ले रहे हैं। आसन भी मैं 17 इंच ले रही हूँ, इनको आसन लूज चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना है, ये 17 इंच जो हमारा चौड़ाई है जो हमने मेजरमेंट किया है, इस पर एक लाइन खींच देनी है। ऊपर से भी 17 है, चौड़ाई में भी 17 है। इसके बाद 17 का आधा 8.5 इंच पर एक निशान दे दिया हमने और ये निशान को पूरा सीधा मिलाएंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया एकदम। लंबाई हमारी 40.5 इंच है और ये बीच में हम एक निशान कर दे रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, जो हमने चौड़ाई ली है 17 इंच उसमें। इसके बाद इसी बीच में से 4 इंच इधर से 4 इंच इधर से, दोनों ओर से 4-4 इंच लेते हुए 8 इंच हमने मोहरी रखी। सिल करके हमको 6 इंच रखनी है। 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद जो हमने 17 इंच ऊपर से आसन नापा था वहीं से इसको तिरछा मिला देना है। इस तरीके से पैर जो है ना पजामे का वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। नीचे हमने हल्का सा तिरछा दिया है वो मोड़ करके सिलने के लिए। अब इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। ये मुड़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम काट करके निकाल दे रहे हैं। नीचे जो मोड़ना वो हमने 1 इंच का तिरछा रखा। उससे क्या होता है ना, नीचे हमारा सिकुड़ता नहीं है, कपड़ा एक बराबर आ जाता है। ऊपर आसन हल्का सा तिरछा, मतलब ऊपर 16 इंच है कम और नीचे 17 इंच है। इसमें हमको मियानी लगानी है, इसलिए अगर मियानी नहीं लगानी होती तो इसकी कटिंग अलग तरीके से होती। ये हेवी साइज का है इसलिए मियानी वाला। अब आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, जहाँ मियानी लगाना वहाँ पे हम कट दे रहे हैं। ऊपर जो जॉइंट कपड़ा है उसको खोल दे रहे हैं। इस तरीके से 4 पार्ट में हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं। इस कटिंग में आप आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला 1.5 या 2 इंच चौड़ा भी रख सकते हैं। मैं तो बराबर ही रख दी हूँ। ऊपर से 2 इंच हमारा नेफा मोड़ने के लिए और 7 इंच हमारा ये पैकेट का हाथ डालने के लिए, उस पर हम कट दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी पैकेट लगेगी। इसमें दोनों साइड मेरे को पैकेट देनी है। ये ऊपर नेफा मोड़ने के लिए हो जाएगा। इसमें इलास्टिक लगेगी कमर में, अलग से इसमें कपड़ा नहीं जोड़ना है, ना इसमें प्लेट देनी है, डायरेक्ट पूरे में इलास्टिक लगा देनी है मियानी लगा करके। अब जो इसकी फैब्रिक बची हुई है उसमें से हम मियानी और पैकेट निकालेंगे। फैब्रिक आप देख ही रहे, ज़्यादा नहीं बची है क्योंकि चौड़ाई भी ज़्यादा थी, कपड़े का अर्ज ज़्यादा तो रहता नहीं है। तो जितना कपड़ा बचा उसी में से हम पैकेट को काट करके निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। इसके बाद 8 इंच हम चौड़ाई ले रहे हैं पैकेट की
और 7 इंच जो हम लोग को हाथ डालने के लिए रखना, वहाँ पे एक निशान लगा के सीधा वहाँ तक कटिंग करके इसके बाद हल्का सा आधा इंच कम करते हुए और पैकेट की शेप नीचे गोलाई देते हुए दे देनी है। और ये जो तिरछा कपड़ा है उसको सीधा काट दिया। और इस बचे हुए कपड़े में से दूसरी पैकेट तो निकलेगी नहीं, तो जब हम जम्फर की कटिंग करेंगे ना ऊपर की कुर्ती की, तब हम उसमें से एक और पैकेट निकाल लेंगे। ये बचे हुए कपड़े में से म्यानी निकाल दे रही हूँ। ये म्यानी की कटिंग हमने कर दी है। इसके बाद हम सूट की कटिंग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम ऊपर के जम्फर की कटिंग करते हैं। ये हमारी फैब्रिक है, इसको सेंटर में से जहाँ तक वर्क है आगे का पार्ट अलग और पीछे का पार्ट अलग कर दे रहे हैं काट करके। इसके बाद पीछे का पल्ला 11.5 इंच पर मोड़ते हुए और आगे का पल्ला बिल्कुल सेंटर से, हमारा वर्क है सेंटर से मोड़ते हुए दोनों को एक के ऊपर एक बिछा ले रहे हैं। बंद भाग मैंने अपने हाथ की तरफ रखा है। इसके बाद ये लंबाई हमको पूरी ही लेनी है, जितनी सूट की लंबाई है 40 इंच है, पूरी लेनी है। 2.5 इंच गला, 3.5 इंच कंधा, 5.5 इंच गले की गहराई है, 6.5 इंच मैंने आर्म होल के लिए रखा है। इसके बाद जो हमारा नाप है उसको नाप ले रहे हैं कि हमको खुला कहाँ तक रखना है। ये 15 इंच पर आया है, तो 15 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया, उसका आधा करके बीच में एक निशान और लगा दिया है। यहाँ पर हमने 11.5 चौड़ाई ली है, कमर पर 10.5 और फिर वापस चेस्ट के पास में 11.5 और इसको शेप लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद में नीचे चाक की, इसमें वर्क है पूरा मोती वगैरह है तो थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है कैंची चलाने में। चाक को काटते हुए जहाँ पर हमने 15 इंच नापा था, जहाँ से हमारा चाक खुला रहेगा वहाँ पर एक कट दे देंगे। इसके बाद में ऊपर की कटिंग कर देंगे और उसके बाद मुड्ढे की। गोलाई को सुधार देते हैं, वर्क की वजह से थोड़ा सा मोती वगैरह है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। फ्रंट बैक पार्ट दोनों कट चुका है। अब बचे हुए कपड़े में को हम 4 फोल्ड में मोड़ रहे हैं। जो चौड़ा वाला कपड़ा है उसकी स्लीव निकाल ले रहे हैं। आस्तीन की जितनी लंबाई है उसको नाप करके सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम आस्तीन की शेप लगा देंगे। 3 इंच यहाँ से ली है हमने और 3 इंच हमने लंबाई में से माइनस किया है, 1.5 इंच, और इसको मिलाते हुए शेप क्रिएट करेंगे स्लीव की और 1 इंच नीचे तिरछा देते हुए आस्तीन की कटिंग कर देंगे। 3/4 बाजू है, मुड़ा हुआ जो कपड़ा है उसको काट दे रहे हैं और तिरछी कटिंग करते हुए हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब जो हमारी फैब्रिक बची है उसमें से हमको पजामे की एक पैकेट निकाल लेनी है। जम्पर में फैब्रिक बची हुई है, गले के लिए बाकी हमने रख ली है। उसमें से 8 इंच लेते हुए जैसे हमने पहली पैकेट काटी थी वैसे ही हमको पैकेट को कटिंग कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए। मेरे को समय मिलेगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।